जय श्री राम। मैं आज गोस्वामी तुलसीदास जी का ग्रंथ है जो कि बहुत कम प्रचलित है, विनय पत्रिका, उसका अध्ययन कर रहा था। तो अध्ययन करने के दौरान उसका एक पद है, पद क्रमांक 58, जिसमें गोस्वामी तुलसीदास जी ने पूरे रामायण का एक रूपक प्रस्तुत किया है। बहुत ही सुंदर रूपक है। ये विनय पत्रिका है, विनय पत्रिका का एक रूपक है जिसमें संपूर्ण रामायण का एक बहुत ही सुंदर रूपक उन्होंने प्रस्तुत किया है कि रामायण को हम अपने चरित्र से कैसे जोड़ सकते हैं, अपने जीवन से कैसे संदर्भित कर सकते हैं रामायण के पात्रों को। तो बहुत सुंदर रूपक है, हम इसको पढ़ते हैं, उसका भावार्थ पढ़ते हैं। पद का भावार्थ है पद क्रमांक 58। तुलसीदास जी कहते हैं कि हे लक्ष्मी नारायण, इस संसार सागर में डूबते हुए मुझको अपने कर कमलों का आप सहारा दे दीजिए। इस संसार सागर में डूबते हुए मुझको अपने कर कमलों का सहारा दे दीजिए, क्योंकि आप दुख को दूर करने वाले और बड़े बड़े संतापों के नाश करने वाले हैं। पहले भगवान की कृपा प्राप्त कर रहे हैं। फिर कहते हैं, हे दूषण नाशक, आप अज्ञान रूपी चंद्रमा को ग्रसने के लिए राहु और गर्व तथा काम रूपी मत वाले हाथियों के मर्दन करने के लिए सिंह हैं। तुलसीदास जी कह रहे हैं कि अज्ञान रूपी चंद्रमा को कौन ग्रस रहा है? राहु और गर्व तथा काम रूपी मत वाले हाथियों का मर्दन करने के लिए आपको वो सिंह की उपमा दे रहे हैं। तो हम अज्ञान से, गर्व से और काम से भगवान की कृपा से ही मुक्त हो सकते हैं। फिर सुनिएगा, बहुत सुंदर बात है कि शरीर रूपी ब्रह्मांड में, हमारा ये जो शरीर है इसको ब्रह्मांड का रूपक बता रहे हैं। कहते हैं शरीर रूपी ब्रह्मांड में प्रवृत्ति की लंका का किला है। हमारी जो प्रवृत्तियां होती हैं उसको लंका कह रहे हैं। मन रूपी मैं दानव ने इसे बनाया। मैं दानव, हमारा मन, इस लंका रूपी किले को बनाता है और लंका है हमारी प्रवृत्तियां। इसमें जो अनेक कोश हैं, हमारा शरीर पंच कोशों से निर्मित होता है, तो इसमें जो अनेक कोश हैं वो है अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय और आनंदमय। तो वो कहते हैं कि ये सभी इसके सुंदर सुंदर महल हैं और सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण आदि इन तीनों गुण, ये जो तीनों गुण हैं ये इसके सेनापति हैं। ये 5 महल हैं, उन 5 महल के सेनापति हैं सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। आगे कहते हैं कि देहाभिमान, जो हमें अपनी देह का अभिमान होता है, अत्यंत भयंकर अथाह अपार दुस्तर समुद्र है। देह के अभिमान में जीना, जिससे राग, द्वेष और कामना आदि, उस समुद्र में राग, द्वेष और कामना आदि अनेक प्रकार के घड़ियाल भरे हुए और आसक्ति तथा संकल्पों की लहरें उसमें उठती रहती हैं उस समुद्र में। इस लंका में मोह रूपी रावण, अहंकार रूपी उसका भाई कुंभकर्ण और शांति नष्ट करने वाला काम रूपी मेघनाद है। मतलब रावण किसका प्रतीक है? मोह का। और अहंकार रूपी उसका भाई कौन है? कुंभकर्ण। कुंभकर्ण किसका प्रतीक हो गया? अहंकार का। और शांति को नष्ट करने वाला कौन हो गया? काम रूपी मेघनाद। देवांतक द्वेष रूपी दुर्मुख, दंभ रूपी खर, कपट रूपी अकंपन, दर्प रूपी मनुजाद और मद रूपी शूलपाणी राक्षस हैं। तो हमारे दुर्गुण होते हैं कौन कौन से? लोभ, मत्सर, क्रोध, द्वेष, दंभ, कपट, दर्प, ये सब राक्षस का प्रतीक बताए गए हैं और रामायण के प्रत्येक राक्षस का जो एक नाम है वो इनको दिया गया। यह दुष्ट राज परिवार
और उसके सेनापति रूपी राक्षसों का समूह अत्यंत पराक्रमी और जीतने में बड़ा कठिन होता है। कितनी विलक्षण व्याख्या है। इन मोह आदि 6 राक्षसों के साथ इंद्रिय रूपी राक्षसियां भी हैं। मतलब हमारी जो इंद्रियां हैं वो राक्षसियों का प्रतीक बता रही हैं, जो हमारी इंद्रियां हमें जो विषय वासनाओं में लिप्त करती हैं। और सबसे विलक्षण बात कि हे नाथ, आपके चरण कमलों का सेवक जीव विभीषण, जो आपके चरण कमलों का सेवक है वह जीव कौन है? विभीषण। विभीषण कहाँ निवास करते हैं? लंका में निवास करते हैं। जो इन दुष्टों से भरे हुए वन में सर्वथा चिंताग्रस्त होकर निवास कर रहा है। यम रूपी, नियम रूपी 10 दिक्पाल और इंद्र इस रावण के अधीन होकर अत्यंत भयभीत रहते हैं। आगे लिखते हैं, इसलिए जैसे आपने महाराज दशरथ और कौशल्या के यहाँ पृथ्वी का भार उतारने के लिए अवतार लिया था, वैसे ही जानकी वल्लभ ज्ञान रूपी दशरथ के घर शुभ भक्ति रूपी कौशल्या जी के द्वारा इन मोहादि राक्षसों का नाश करने के लिए प्रकट हुई। और जैसे भक्तों का कष्ट देखकर पिता की आज्ञा से आप उस समय वन में पधारे थे, वैसे ही मेरे हृदय रूपी वन में पधारिए। मोक्ष के जो सब साधन हैं, उन अनेक रीछ बंदरों के द्वारा ज्ञान रूपी सुग्रीव से अर्थात संसार से सागर पर पुल बांधिए। आगे लिखते हैं, फिर प्रबल वैराग्य रूपी महाबलवान पवन कुमार हनुमान जी विषय रूपी वन और महलों को अग्नि के समान भस्म कर दें। हनुमान जी का रूपक देखिए कितना सुंदर है। सुग्रीव का रूपक संसार है और पवन पुत्र हनुमान जी को कहा गया है कि वे वैराग्य के प्रतीक हैं। तदनंतर, हे ज्ञान घन, हे सारे विश्व का दुख हरण करने वाले श्री राम जी, जीव रूपी दास के लिए मोह रूपी दुष्ट दानव का वंश सहित नाश कर दीजिए। मतलब मोह रूपी दानव के जितना भी वंश है, काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, मत्सर इत्यादि सभी, अहंकार इत्यादि सभी, और तुलसीदास के हृदय कमल में सदा सर्वदा छोटे भाई लक्ष्मण और माता जानकी जी सहित निवास कीजिए। रामायण की इतनी सुंदर रूपक व्याख्या सुनी थी आपने कभी? और ये ग्रंथ हमारे गीता प्रेस गोरखपुर ने, सोचिएगा, इसको मात्र 50 रुपए का ये ग्रंथ है और इसमें असीम ये तो मैंने एक पद पढ़ा है विनय पत्रिका का, जिसमें बहुत ही सुंदर विवेचना की है कि हम किस प्रकार से भगवान श्री राम को अपने मोक्ष के मार्ग के जो हमारा डेस्टिनेशन है उसके रूप में कैसे देख सकते हैं। भगवान की कृपा के बिना ना तो हम मुमुक्षु हो सकते हैं और ना ही मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं। तो उनकी कृपा ही समस्त प्रकार के दोषों का निवारण करती है और उनकी कृपा ही हमें सन्मार्ग पर प्रशस्त करती है। तो आशा करता हूँ वीडियो थोड़ा लंबा था, लेकिन व्याख्या उतनी ही सुंदर थी और आप सबको ये भावपूर्ण व्याख्या अवश्य ही पसंद आई होगी। और अपना ध्यान रखिए, अपने परिवार का ध्यान रखिए, अपने आप को सन्मार्ग का पथिक बनाइए, इसी आशा और विश्वास के साथ जय जय श्री राम।